हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। सो यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 14 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ फॉर्म आपको टॉप 10 क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। 14 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। 14 जनवरी को हैप्पी मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन टू, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी किस राज्य की झांकी? हाल ही में केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने के लिए हाल ही में कर्नाटक की झांकी को शॉर्टलिस्ट किया है। और 13 सालों में पहली बार कर्नाटक की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं करने पर हाल ही में सरकार की आलोचना हुई थी। कर्नाटक की झांकी परेड के दौरान राज्यों में बाजार की विविधता को प्रदर्शित करेगी। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस देश की मिस यूनिवर्स ने पहनी ड्रिंक के कैन के पुल टैब से बनी ड्रेस? हाल ही में मिस यूनिवर्स थाईलैंड एना सुएंगाम ईएम की ड्रिंक कैन के पुल टैब से बनी ड्रेस की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और मिस यूनिवर्स थाईलैंड के इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, उन्हें दृढ़ता और आशावाद ने जीवन में बड़ी सफलता दिलाई। यह कचरा बीनने वाले पिता और सड़क साफ करने वाली मां के होने का परिणाम है। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, क्या है वाराणसी की टेंट सिटी जिसका पीएम मोदी ने हाल ही में किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर विकसित की गई टेंट सिटी का, यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, ये गंगा रिवर के किनारे यहाँ पे टेंट सिटी पूरी क्रिएट की है। उसका उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। यह वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच उन्हें रहने की सुविधा प्रदान करेगी और टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक मौजूद रहेगी और बारिश के मौसम में हटा दी जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कोंगिनजेट कंपनी के नए सीईओ कौन बने? हाल ही में आईटी कंपनी कोग्निजेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार एस को हाल ही में तत्कालीन प्रभाव से अपना नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया। रवि निवर्तमान सीईओ ब्रायन हेम्फ्रीज की जगह लेंगे। इससे पहले रवि कुमार एस से पहले कोंगिनजेट कंपनी के सीईओ थे ब्रायन हम्फ्रीज, जिसकी जगह रवि कुमार एस लेंगे। नियुक्ति के बाद कुमार ने एक बयान जारी
बयान जारी किया और कोंगिनजेट का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, कौन है मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही देविता राय? सो अमेरिका में आयोजित हो रही 71 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, 71 में ये जो है मिस यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिता है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर्नाटक की 25 वर्षीय मॉडल दिविता राय कर रही है। और पिछले साल मिस डिवा यूनिवर्स 2022 चुनी गई थी। बेंगलोर के पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने वाली देविता ने मुंबई के एक कॉलेज से आर्किटेक्चरल की पढ़ाई की है और वह कई एनजीओ से जुड़ी हुई है। सो हाल ही में देविता राय भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। अमेरिका में आयोजित 71वां प्रतियोगिता जो अमेरिका में मिस यूनिवर्स का हो रहा है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है देविता राय। और हाल ही में देविता राय ने नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के लिए डिजाइनर अभिषेक शर्मा के आउटफिट में सोने की चिड़िया का अवतार लिया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, कौन है दुनिया के सबसे अमीर शख्स की बेटी जो बनी डियोर की सीईओ? दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड आर्नोल्ड ने 47 इयर्स ओल्ड अपनी बेटी डेल्फिन आर्नोर को डियोर का सीईओ बनाया गया। बर्नार्ड की LVMH के बोर्ड में शामिल डेल्फिन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन के बाद मैकेंजी संग अपना करियर शुरू किया था और उनकी 2005 में एक इतालवी शराब कंपनी के अधिकारी से शादी हुई थी जो 2010 में टूट गई है। सो हाल ही में डियोर की नई सीईओ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड आर्नोल्ड की बेटी डेल्फिन। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? सो हाल ही में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने ट्विटर पर बताया, पापा नहीं रहे। सबसे पहले 1974 में जबलपुर मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद बनने के बाद 1989 से लेकर 1990 में केंद्रीय मंत्री रहे थे। शरद यादव ने 1999 से लेकर 2004 तक अटल सरकार में कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में इन्फोसिस कंपनी के स्वतंत्र निर्देशक कौन बने? सो हाल ही में इन्फोसिस ने अगले 5 साल के लिए कंपनी के एडिशनल और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में गोविंद वैदिराम अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कौन बने? गोविंद वैदिराम अय्यर
वैदिराम अय्यर। इन्फोसिस ने बताया है कि अय्यर की नियुक्ति कंपनी बोर्ड के नामांकन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर की गई है। अय्यर भारत में सोशल वेंचर पार्टनर्स के संस्थापक सदस्य और चेयरमैन है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? केंद्रीय संसद कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में बताया कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल 31 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा, जिस दौरान 66 दिनों में 27 बैठक होगी। 66 दिनों में 27 बैठक होगी और 1 फरवरी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में आम बजट पेश करेगी। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से लेकर 14 फेब तक और दूसरा चरण 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 14 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस टॉप 10 प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को।